बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दूधो सलाम। रिव्यूज़ और में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। इस वीडियो के अंदर हम आपको नाइट्रॉक्स इन्वर्टर की जो है इन्वर्स वालों का उसकी एक तो आपको सेटिंग बताने जा रहे हैं। कंप्लीट सेटिंग है, बैटरी सेटिंग है। इसके अलावा तमाम हाइब्रिड इन्वर्टर में एक इशू आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं रिवर्स चार्जिंग की जो लाइट है ये ब्लिंक कर रही है मीटर के अंदर। इस रिवर्स चार्जिंग से ये होता है कि हमारी बैटरी भी फुल है, हमारे पास सोलर से भी कंजम्पशन आ रही होती है, हमारा घर का लोड कम होता है, बिजली ज़्यादा बन रही होती है। जब बिजली ज़्यादा बनती है तो ये ऑटोमेटिक जो है वो चार्जिंग को जो आपके वापडा या के इलेक्ट्रिक के जो मीटर हैं उसमें करंट को जो है वो बैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका मीटर चल रहा होता है और आपका जो है वो बिजली की मीटर पे या बिजली के बिल पे आपकी यूनिट जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पर फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इसका हम आपको सोल्यूशन बताएंगे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। आप जैसे मुसलसल देख सकते हैं कि हमारी बैटरी फुल चार्ज है, हमारे घर की कंजम्पशन 0.21 यानी 200 वाट घर पे चल रहे हैं और 280-300 वाट आ रहे हैं और बैटरी हमारी फुल है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है मीटर के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो एम्पेयर जो है वो रिवर्स कर रहा है। देखिए एम्पेयर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, 1 एम्पेयर के करीब जो करंट है हमारा, आप देखें 400 वाट या 300 वाट आ रहा है। घर पे हमारा 200 वाट का लोड चल रहा है। तो हम इसका क्या सलूशन है, ये तमाम हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर जो है ये हम फेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम बैटरी का आपको परसेंटेज भी दिखा देते हैं। ये हमारा 24 वोल्ट का सिस्टम है। इसके अंदर आप परसेंटेज के ऊपर जाते हैं या परसेंटेज पे क्लिक करते हैं। अभी देखें हम आपको दिखा देते हैं बैटरी जो है, आप देख सकते हैं 100% जो है वो हमारी बैटरी चार्ज हुई हुई है। अब 100% जब बैटरी चार्ज होती है, अगर बैटरी चार्ज कम होती है, इसका हल ये है कि या तो आप अपना लोड को इंक्रीज़ कर दें। जब आप लोड इंक्रीज़ करेंगे तो जैसे बैटरी की कंजम्पशन शुरू हो जाएगी तो बैटरी चार्ज करने लगेगा, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इससे ही बेटर हल यही होता है कि जब आप देखें कि आपकी बैटरी चार्ज है और सोलर से आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा आने लगे, आपका लोड कम है, तो आप सिंपल सा हल ये है कि आप अपने मीटर को, जो आपका जो मेन मीटर है, मीटर का ब्रेकर को आप बंद कर दें। अगर आपका ब्रेकर ऑन रहेगा और कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो आपका जो मीटर है वो चलता रहेगा और इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत जो है वो आपकी यूनिट वगैरह जो है वो कंजम्पशन होते रहेंगे उसके अंदर। तो इसलिए आपकी बिल पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसका हल यही होता है कि हम बार बार तो नहीं देख सकते ना कब रिवर्स हो रही है, कब आ रही है, कब जा रही है। तो इसका बेहतरीन हल यही है, तो अपना लोड बढ़ा दीजिए, या अगर लोड नहीं बढ़ा सकते तो फिर आप अपने जो ब्रेकर है, मीटर का जो आपका ब्रेकर होता है वापडा या इलेक्ट्रिक का, तो उसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी सेटिंग है। आप देख सकते हैं दूसरे के अंदर हमने ग्रिड ऑफ करी हुई है। तो इसको आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने उससे एम्पेयर से इसको चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जितने एम्पेयर की आपकी बैटरी, जैसे हमने 185 एम्पेयर की बैटरी लगाई है, तो उस पर कोशिश ये करें कि इसको 10 से डिवाइड कर दें, यानी 18% से आप इसको चार्ज करें। अगर आपकी जो है जो न्यू बैटरी है, आप इसके आप देख सकते हैं फ्लोट चार्जिंग वगैरह की सेटिंग भी इसके अंदर दी गई है। तो हमने इसको 18 एम्पेयर से चार्ज किया, क्योंकि हम कभी कभी जो है इसके ऊपर हम फ्रिज वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको डिस्चार्ज जो है वो 120 एम्पेयर से कर रहे हैं। हमने ग्रिड से इसकी ऑफ़ करी हुई है, वरना आप ग्रिड पर चेक लगा के इसको ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितने एम्पेयर से आप चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप 20 एम्पेयर से, अगर जैसे में हमारी 185 की बैटरी है तो आप 20 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाएँ। अभी आपकी बैटरी सेटिंग है, आप 27.0 वोल्ट पे जो है। अब इसके हमने अपनी सेटिंग को थोड़ा अपडेट किया, क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन इसकी 28.8 थी। तो हमने मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस किया इसके ऊपर, तो हमें ये रिज़ल्ट मिला है कि जो इक्वलाइजेशन है वो तो इसकी ठीक है। ये जो आपका बैटरी रेजिस्टेंस है इसको आप वन पे रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 8 आता है। तो इससे होता ये है कि अगर 8 ओम पे आप इसके जो इक्वलाइजेशन करेंगे तो उससे बैटरी आपकी काफ़ी हीटअप हो सकती है, क्योंकि नई बैटरी को रेजिस्टेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपको 1 ओम पर रखना चाहिए। तो इस तरीके से फुल वोल्ट है, आप देख सकते हैं 27.6 है, एब्जॉर्प्शन भी 27.6 है, और जो इक्वलाइजेशन है वो थोड़ी ज़्यादा वोल्ट से की जाती है ताकि बैटरी इक्वलाइज हो जाए, तमाम सेल्स जो हैं इनके एक ही उसके ऊपर आ जाएँ। बाकी ये दूसरी सेटिंग है, ग्रिड चार्ज की सेटिंग है। इस पर भी हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप मैक्सिमम 20 तक जाइएगा। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग है तो आप 20 से कर लें, अगर लोड शेडिंग नहीं है तो आप कम से कर लीजिए। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये मेन पेज की सेटिंग है। ये हम आपको बात कर रहे हैं फ्लोट बैटरी और ट्यूबलर बैटरी की सेटिंग के हवाले से। और एक्टिव बैटरी पर चेक ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं लगाएंगे तो बैटरी सही से कॉन्फ़िगर या सही से वर्क नहीं करेगी। अब हम सिस्टम वर्क मोड पर चलते हैं।
तो यहाँ पर ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड इस पर आप चेक लगा के रखिएगा। ये जो है वो ये वाली सेटिंग है। जैसे आपने अगर ट्यूबलर बैटरीज लगाई हुई है या फ्लोर बैटरी लगाई हुई है तो आप इस सेटिंग के ऊपर अपने इन्वर्टर की सेटिंग को रख सकते हैं। डिटेल सेटिंग है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने हिसाब से इसमें टाइमिंग भी दी गई होती है। इसके अलावा हम जनरेट ग्रिड सेटिंग हमने देख ली है। बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, सिंगल फेस वाला इन्वर्टर है हमारा, तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रखिएगा सिंगल फेस के ऊपर। ये आपकी ग्रिड सेटिंग है, इसको आप पॉज करके जिनका इन्वर्टर का इशू आता है, कोई फॉल्ट वगैरह आ रहा होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एरर आ रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी फॉल्ट अगर आपके नाइट्रॉक्स के अंदर आ रहा है, जैसे हम विदाउट बैटरी जब इन्वर्टर यूज़ कर रहे थे तो हमें काफ़ी फेस करना पड़ रहा था। तो ये आप सेटिंग कर लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा कौन कौन से जो है नंबर इंटर किए गए हैं कहाँ कहाँ पर। जो सेकंड पेज था हमारा जिस पर हमने चेक लगाया था, बाकी सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाली सेटिंग है जो है वो आप ज़रूर इसको जो है वो कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। जेन पोर्ट की सेटिंग है, अगर आपने स्मार्ट लोड डबल लोड लगाया हुआ है तो स्मार्ट लोड आउटपुट पर देने की ज़रूरत है, वरना आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइस इन्फो में आप एरर देख सकते हैं, अपने जो एरर आपको फेस करने पड़ते हैं उस एरर की डिटेल यहाँ दी गई होती है। एडवांस फंक्शन की आप देख लें, सारे चेक आप हटा दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखिएगा। इस पर इन्वर्टर जो है फ्लुएंट और बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा होता है इसके ऊपर, ठीक है। ये सेटिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा एडवांस फंक्शन के अलावा जो है आप जो इसके अलावा जो मेन सेटिंग आती है जो जिसमें आपकी डेट वगैरह होती है, ये तो आप फॉल्ट की सेटिंग थी। अब बेसिक सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप डेट टाइम वगैरह, और अगर आपको बीप डिस्टर्ब कर रही है तो अपनी बीप को जो है वो चेक हटा भी सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी सेटिंग को जो है फैक्ट्री रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी नेटवर्क्स के हवाले से सेटिंग है। इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने कोई मज़ीद सेटिंग है, मज़ीद डिटेल के बारे में कोई भी चीज़ पूछनी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक एक सेटिंग जो इसकी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हमने आपको बताई है। यहाँ पर एरर वगैरह है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरर का मसला आया था तो हमने फ्रीक्वेंसी की सेटिंग जो है की है, जिसके बाद से हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी का कोई मसला नहीं आया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेटअप चल रहा है। हमने 4 जिंको के पैनल लगाए 585 वाट के एन टाइप बाईफेशियल। तो इन पैनलों से हमें मैक्सिमम जो है वो 1500 से 1800 के दरमियान पीक टाइम पे, और इसके अलावा जो है वो 300 से शुरू होती है, सुबह 7-8 बजे आ जाती है। 9 बजे तक जो है वो 1000 वाट हमारे पास आने लग जाता है पीवी के ऊपर। तो उसके ऊपर हम इजीली अपने घर का लोड जो है वो मैनेज कर लेते हैं, चला लेते हैं, और बैटरी भी इसमें 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। अभी आप देखें रिवर्स चार्जिंग हो रही है। तो हमने अच्छा इसमें सेटिंग की है कि हमने जो 12 वोल्ट का सेटअप है, जिस तरीके जो ब्रेकर है उसको हमने अलग से लगाए हैं सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए। ये TX 1800 हमने जो है वो बाई करी थी 8वें महीने में, अगस्त के महीने में। तो ये हमने जो है वो DP बॉक्स जो है उसके अंदर जो 12 वोल्ट की सेटिंग हमने अलग करी है। तो आप देख सकते हैं कि 300 वाट आना शुरू हो गए हैं। अभी 8:12 है। ये 9 बजे तक जो है तकरीबन लोड जो है 300-400 तक ये चल रहा है। अभी 9 बजे तक ये 1 किलोवाट तक का लोड है। अभी चूँकि मौसम अब सर्दियों की तरफ है, अब हम अपने इसको ये रिवर्स चार्जिंग हो रही है, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ये देखिए अब आपने ऑफ़ कर दिया। जब ये ऑफ़ हो जाएगी तो आपका मसला हल हो जाएगा। ये चार्जिंग जो है वो नहीं जाएगी, ये ज़ाया होती रहेगी। कि बैटरी भी आपकी फ़ुल चार्ज है, आप देख सकते हैं बैटरी हमारी फ़ुल चार्ज है इस वक्त, और 300 से 400 के दरमियान जो है प्रोडक्शन आ रही है। बैटरी की सेटिंग हमने आपको बता दी है। ये आपको परसेंटेज में दिखा देता है कि आपको परसेंटेज में देखनी है कि बैटरी कितनी % चार्ज है। तो ये देखें ये परसेंटेज के अंदर आ गई है। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अदनान रहमान साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।